औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फीफॉलवेट कैप्सूल्स को। वो लोग जो किसी ऐसी मेडिसिन की तलाश में हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स को ट्रीट करने में मददगार हो, तो ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है। फीफॉलवेट कैप्सूल्स के इस्तेमाल से ना हम सिर्फ अपनी स्किन को रिजनरेट कर सकते हैं, बल्कि स्किन के साथ साथ हम अपने बालों की शाइनिंग को भी बहाल कर सकते हैं। वैसे फीफॉलवेट का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद और मौसर साबित हुआ है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम फीफॉलवेट कैप्सूल्स की कंपोजिशन, यूजेस, डोज, प्राइस, पैकिंग और एंड पर साइड इफेक्ट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फीफॉलवेट कैप्सूल्स की कंपोजिशन की तरफ। व्यूअर्स, ईच स्पॉन्सल कंटेन्स एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट 150 मिलीग्राम। ये एक आयरन सप्लीमेंट है जो लो ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ाकर अनीमिया से निजात दिलाने में बहुत ही मुअस्सिर है। नेक्स्ट इसमें ऐड किया गया अस्कॉर्बिक एसिड 50 मिलीग्राम। इसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, जो बहुत उम्दा किस्म का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को रोककर जिसमें इन्फेक्शन को कम कर देता है। ये हमारी इम्यूनिटी को इनहांस करने में भी बहुत मुअस्सिर और मुफीद साबित हुआ है। इसके बाद इसमें शामिल किया गया एनोरीन मोनोहाइड्रेट 2 मिलीग्राम। इसे थायमीन भी कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म में अहम रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में वाइटल रोल प्ले करता है। इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। नेक्स्ट इसमें शामिल किया गया है पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 1 मिलीग्राम। इसका दूसरा नाम विटामिन B6 भी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अहम है। इससे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और एनीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल होता है। नेक्स्ट इसमें ऐड किया गया निकोटिनामाइड 10 मिलीग्राम। ये हमारी स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत अहम है। ऐसे लोग जो फ्रेकल, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसे मसाइल का शिकार है, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। ये एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। प्रेगनेंसी में होने वाली खून की कमी को कंट्रोल करने में भी बहुत मौसर साबित हुआ है। नेक्स्ट इसमें ऐड किया गया है फोलिक एसिड 0.5 मिलीग्राम। फोलिक एसिड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा करवाया जाता है ताकि आपका होने वाला बच्चा पैदाइशी बीमारियों से महफूज रह सके। फोलिक एसिड डिप्रेशन, फाले, यादाश्त में कमी और सोचने की सलाहियतों में कमी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मदर और चाइल्ड के लिए बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स, ये थी फीफॉलवेट कैप्सूल्स की कंपोजिशन। इसमें शामिल विटामिन और मिनरल्स हमारी स्किन और हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जिनका टेक्सचर पेल येलो है, उनके लिए बहुत मुअस्सिर है। मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा मुफीद है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो एक कैप्सूल डेली इनटेक करना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए कैप्सूल्स एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस और पैकिंग की। व्यूअर्स, 56 कैप्सूल्स की एक पैक आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से 321 रुपीज में आसानी मिल सकती है। नेक्स्ट हम उन साइड इफेक्ट्स को देखते हैं जो आप फीफॉल कैप्सूल को इनटेक करने से फेस कर सकते हो। फीफॉल कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट्स में शामिल है कॉन्स्टिपेशन और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट्स, स्टमक डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न और डायरिया। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल मेड ई लर्निंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।